हेलो। कैसे हैं दोस्तों? मैं तेजपाल सर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मुद्दे पर बात करते हैं एलडीसी भर्ती जो राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाई जानी है। और आपको पता होगा कि इस भर्ती के अंदर दो पेपर होंगे, 100 नंबर के दो पेपर हैं, जिसमें एक में तो आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान है और उसके अलावा साइंस है, जनरल साइंस आएगी। और मैथ्स के जो टॉपिक्स होंगे वो जनरल टॉपिक्स होंगे। एक पेपर जो है वो पूरा का पूरा लैंग्वेज का है, जिसमें 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चंस जो है वो हिंदी के हैं और 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इंग्लिश के हैं। यानी सीधी सी बात मैं कहूँ तो टोटल 200 नंबर का पेपर होना है, उसमें से 50 नंबर का इंग्लिश पोर्शन है। और पीछे का जो दूसरा पेपर है उसमें भी जहाँ आप 19-20 करने हैं वहाँ आपके पास साइंस और मैथ है। यहाँ पर आप पिछड़ोगे और उसी को लेकर की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि वो किस तरह से क्या करवाएं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि आप राजस्थान जैसे पोर्शन जीके होगा तो उसमें लगभग प्रिपरेशन उस लेवल की बन चुकी है स्टूडेंट्स की। मैथ्स के अंदर आप पूरे में से पूरा स्कोर ला सकते हैं। साइंस भी एक ऐसा है जिसमें आपके मार्क्स हैं वो पूरे में से पूरे लाए जा सकते हैं। और बात रहती है इंग्लिश की। हिंदी में भी जैसा होगा अच्छा करते हैं स्टूडेंट्स, और इंग्लिश में थोड़ा सा क्या है, लगभग बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हमारे राजस्थान के अंदर। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में नहीं कर पा रहे हैं और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश के अंदर क्या क्या होगा। देखो, पहला टॉपिक है टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने को बेसिक इंग्लिश के बारे में, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक पूछोगे सर ये बेसिक क्या होता है, कई कहते हैं कि सर जीरो से पढ़ा दो अंग्रेजी, जीरो से अंग्रेजी पढ़ा दो। तो ये जीरो क्या होता है? जीरो का मतलब आपको पता होना चाहिए, संज्ञा सर्वनाम ये क्या चीज़ें होती है ये बताना होता है। नाउन प्रोनाउन क्या होता है। सेकेंड है वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है, जो कि 10वीं में पढ़ा है, नाइन्थ में, एट्थ में पढ़ा है, वो चीज़ें हैं। तीसरा टॉपिक अपना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी नाउ, आप उसको चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी, नाउ की जगह देन हो जाता है। अगला ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, एजर्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव और वाइस वर्सा आपको कह रहा है। बड़ी एक इजी सी बात बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि दो और दो चार होते हैं, आप इसका नेगेटिव बनाओ। तो यदि आप, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, तुरंत बना देता है कि दो और दो चार नहीं होते हैं, क्योंकि उसको यही सिखाया गया है कि दो नेगेटिव बना दो। जैसे राम आम खाता है तो उसको बोला नेगेटिव बनाओ, तो उसने बना दिया कि राम आम नहीं खाता, जबकि वो कुछ सेकंड पहले ही उसने बोला है कि राम आम खाता है और अगली वक्त बोला है कि राम आम नहीं खाता। तो ये गलत हो गया उसका, क्योंकि दो और दो चार होते हैं, सही है। आप इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे? दो और दो चार नहीं होते। आप यहाँ सेंटेंस ये बनाएंगे कि दो और दो चार के सिवा कुछ और नहीं होता, चार के सिवा कुछ और नहीं होता, ऐसा सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अगला है आर्टिकल और डिटर्मिनर है, मतलब ए एन दी का प्रयोग है, इसके बाद दिस दैट, है ना, दीज दो सम एनी लिटिल अ फ्यू, ऐसे क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं। अगला है प्रेपोजिशन का क्वेश्चन, है ना, इनटू एट, ये है, ये पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रांसलेशन हम लोगों को करनी है, ऑर्डिनरी कॉमन है, सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। देखो ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी अपने को। हिंदी से अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन कराएगा और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन कराएगा, और आपका हिंदी से अंग्रेजी की ट्रांसलेशन, दोनों तरह की ट्रांसलेशन हमसे पूछी जाती है। अगला करेक्शन सेंटेंस ऑफ इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिग्री एडजेक्टिव कनेक्टिव्स वर्डली। ध्यान दें, ये टॉपिक कह रहा है कि ऊपर जो टॉपिक आपने पढ़े हैं ना, वो उस टॉपिक का रियल में यूज़ आपको करना आता है या नहीं आता है। यानी एक्टिव पैसिव जो पढ़ी हमने, हमें टेंथ में ये पढ़ाया गया है कि एक्टिव को पैसिव कैसे बनाया जाता है, पैसिव को एक्टिव कैसे बनाया जाता है, तो बहुत ही रेयर चांस में पढ़ाया जाता है। जबकि करेक्शन कहता है कि आप तो हमें बताइए कब एक्टिव यूज करेंगे और कब पैसिव यूज करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। ग्लोसरी है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये टॉपिक आता नहीं है ना। जैसे मिनट का हिंदी अनुवाद क्या होता है, एजेंडा का हिंदी अनुवाद क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। अगला है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ये स्टूडेंट कहते हैं सर ये पढ़ें ना पढ़ें, क्योंकि इसका तो अच्छा है ना, हिंद महासागर का से भी बुरा हाल है इसका। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़े या नहीं पढ़े, देखो यहाँ ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ें एग्जाम्स में आ रही है उसके इर्द गिर्द पढ़ना होता है। और मेन तो क्या होता है कि नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें तो न्यूज़पेपर जो आ रहे हैं, उस न्यूज़पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसी वोकेब यूज़ कर रही है, वो यूँ पूछनी होती है। वन वर्ड टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से अपने को पढ़ना होता है।
उसके बाद देखो आगे की चीज़ें आ रही है। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रेफिक्स एज सफिक्स। हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रत्यय और उपसर्ग होता है। प्रत्यय और उपसर्ग किसी के पहले जुड़ जाएगा, जैसे नॉन के पहले अन जोड़ दिया तो अननोन हो गया। और आपने यदि सपोज करो बुक के रीड के पीछे आईएनजी जोड़ दिया तो रीडिंग हो गया। ऐसे शब्द बनाने थे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की बात कर रहा है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होता है? सिंपल सा है, देखो एक शब्द होता है डेजर्ट और एक शब्द होता है डिजर्ट, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। एडवाइस में सी आता है जबकि एडवाइज में अस आता है, तो क्या डिफरेंस है वो ये बात करें। कॉम्प्रीहेंशन है ना, 10वीं में कहते हैं लाइन मिलाओ, वो वाला है ये चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं, लाइन मिलाने वाला ही काम है। और लास्ट जो है वो ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर जो होते हैं, नोटिस होते हैं, टेंडर होते हैं, ये क्या होती है ना, इन पे अपने को क्वेश्चंस होता है। तो कई स्टूडेंट कहते हैं सर, जैसे नए नए आए स्टूडेंट वो कहते हैं सर टेंडर लिखना होगा क्या? अरे लिखना कुछ भी नहीं होगा, उसमें चीज़ें होगी, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, यहाँ पर क्या आना है। डेमी ऑफिशियल आप पूछ लेगा कि किसको लिख सकते हैं किसको नहीं लिख सकते। ऑफिशियल लेटर में सैल्यूटेशन क्या होता है। देखो हाई कोर्ट का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जी, वो इतनी बार, 1000 बार पूछा, 1000 बार कहने का मतलब मेनी टाइम्स आपसे पूछा गया है कि ये शब्द सही है क्या। मतलब इसमें 4 ऑप्शन देता है, क्या ये सही है क्या। और यही कन्फ्यूजन, क्योंकि ये स्कूलिंग में ढंग से पढ़ा ही नहीं जाता कि ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है ना। ये कह रहा है योर इज होता ही नहीं है, ये गलत है, ऐसा डिक्शनरी में है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। इसलिए इस तरह की एरर आपसे पूछी जाती है। ये अपने 75 क्वेश्चन होंगे। ध्यान दें, 75 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के होंगे। इसके अलावा जो लो का भी एक पेपर होने वाला है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसे बोलते हैं, आरपीसी जिसको कराएगी। बैकअप पद भी बहुत मतलब पीछे के बैकलॉग के भी पद है और वर्तमान में भी कुछ पद उसमें निकले हुए हैं। एपीओ के एग्ज़ाम जो डिस्क्रिप्टिव अभी कराई थी सरकार ने, और बड़ा ही मतलब ये सोचनीय विषय था कि मेंस एग्जाम के अंदर केवल 4 कैंडिडेट पेपर को पास कर पाए। और स्टूडेंट का कहना था कि ये विभाग ने ऐसा कर दिया या आयोग ने कर दिया और हमको नंबर नहीं दिए। जबकि मैं कॉपियां तो देख रहा हूँ, उस कॉपियों में मुझे लग नहीं रहा कि ये कॉपी चेकर की किसी प्रकार की मिस्टेक रही हो। वो उस हिसाब से प्रेजेंटेशन नहीं है। कई स्टूडेंट कहते हैं देखो मेरा तो उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन इतने में हुआ, फलानी जगह हुआ, यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका पिछले एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो इसके आप मतलब आप बहुत बड़ा 30 मार्क खाओ और अब अगली पेपर में हो जाएंगे। ठीक है, उस टाइम आपके गुण अक्षर ठीक थे तो पेपर पास हो गया। इस बार कोई डंगा आपके टकरा गया तो उसने आपको टिका दिया। तो ये नहीं है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो बहुत बड़ी तोप है, समय काल के हिसाब से वो क्वेश्चंस निकलते हैं। तो इसी के ऊपर ही हम लोग बहुत जल्द डिटेल कोर्स लेके आने वाले हैं। आप सभी का जितना जल्दी हम लोग इसको करवाएंगे। और उसके बाद में मेरा यही है एकदम टीम के साथ में कि हर टॉपिक के करीबन 200 300 400 400 क्वेश्चन स्टूडेंट को करवा दिए जाए और हर तरीके से करवा दिया जाए। जैसा कि रीट में देखा होगा कि मतलब इतने पेजेस का पेपर बना दिया, ठीक है, तो पेपर पेजेस बनाने का मतलब है कि आपका मोरल डाउन करना है, तो उसी हिसाब से अपने को तैयार करना है। और इसी के साथ मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।